Assalamu alaikum students, welcome to my studio. My name is Anam Nawaz and I am graphic design instructor. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज मैं आपके लिए फ़ोटोशॉप एपिसोड 3 के साथ आई हूँ। इस क्लास में आप क्रॉप टूल और लेयर्स पैनल को देखेंगे। क्रॉप टूल एक बहुत ही सिंपल सा टूल है जो कि आप अपने फ़ोन्स में भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये सिंपल सा टूल है तो आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आज आपको ये बताना है कि फ़ोटोशॉप में ये टूल आपको कहाँ पर मिलेगा और किस तरह से यूज़ होगा। और दूसरा, मैंने क्रॉप टूल के साथ एक मेजर टॉपिक ऐड किया है जो कि लेयर्स पैनल है। लेयर्स पैनल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ़ोटोशॉप यूज़र्स के लिए, क्योंकि फ़ोटोशॉप का जितना भी काम है, जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या पिक्चर्स एडिट करते हैं, वो सब कुछ लेयर्स पैनल पे बेस करता है। तो आपको लेयर्स पैनल की तमाम सेटिंग्स आनी चाहिए। आज मैं आपको डिटेल में लेयर्स पैनल की सेटिंग्स के बारे में बताऊंगी, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉप टूल और लेयर पैनल्स के बारे में बताने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स ओपन की हुई हैं। ये मैंने पहले से ओपन इसलिए कर ली हैं क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको पिक्चर फ़ोटोशॉप में किस तरह से इंपोर्ट करते हैं ये बता चुकी हूँ। फॉर टाइम सेविंग मैंने आज पहले से ही ओपन करके रख ली हैं। अब मैं अपना क्रॉप टूल सेलेक्ट करने लगी हूँ। ये आपके पास मूव टूल के नीचे थर्ड पे क्रॉप टूल नज़र आ रहा होगा। इस पर जब आप 2 सेकंड माउस को रखेंगे तो इसके साथ दिखा भी आ जाएगा क्रॉप टूल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्रॉप टूल एक्टिव हो जाएगा और इस तरह के हैंडल्स आ जाएंगे आपके पास। ये इस तरह से जो डॉटेड स्क्वायर शो हो रहा है और साथ में ये हैंडल्स आ रहे हैं, जिससे आप अपने पिक्चर को क्रॉप कर सकती हैं फ्री हैंड। इसको जितना मर्ज़ी जैसे चाहें आप क्रॉप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप टिक पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी पिक्चर क्रॉप हो गई। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास क्रॉप टूल से रिलेटेड। सबसे फर्स्ट पे ये है रेशो। अभी ये सिंपल रेशो हमारे पास आ रही है जिसमें आप अपने इमेज को किसी भी साइज़ में क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद विड्थ एंड हाइट है, इसमें आप अपनी विड्थ और हाइट जो है वो सेट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको 4/6 में चाहिए, 4 और 6, तो ये आपको 4/6 में ही अपना बाउंडिंग बॉक्स शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिनल रेशो है। ओरिजिनल रेशो में ये आपको स्क्वायर में जस्ट क्रॉप करके दे रहा होता है। इसमें आप रेक्टेंगल्स में नहीं जा सकते, आप शिफ्ट प्रेस करें या ना करें, ये आपको स्क्वायर में ही क्रॉप करके देगा। उसके बाद और भी यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप यहाँ से, जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बताया कि आप यहाँ पर 4/6 लिख के विड्थ एंड हाइट रेजोल्यूशन रख सकते थे, इसी तरह से यहाँ भी आप कुछ बने बनाए 5/7 4/5 प्रीसेट्स हैं, इनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से यहाँ नीचे फ्रंट इमेज के लिए भी हैं, यहाँ से भी अगर आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ज़्यादातर जो यूज़ हो रही होती है या तो सिंपल रेशो हो रही होती है जिसमें आप उसको जितना मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी उसकी विड्थ कम कर सकते हैं और जितनी मर्ज़ी उसकी हाइट कम कर सकते हैं, या फिर ओरिजिनल रेशो अगर आपने उसको स्क्वायर में करना है तो ज़्यादातर यही यूज़ हो रही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है यहाँ स्ट्रेटन की। स्ट्रेटन की ऑप्शन के बारे में बताने के लिए मैंने यहाँ एक न्यू पिक्चर ओपन की हुई है। अगर आप देखें तो इस पिक्चर में ये जो स्नो एरिया है बैक साइड पर, ये आपको स्लांटिंग पोजीशन में नज़र आ रहा है। ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि ये स्लांटिंग पोजीशन में जो एरिया मुझे नज़र आ रहा है ये स्ट्रेट हो जाए। तो इसके लिए मैं अपने माउस के बटन से यहाँ क्लिक करके माउस को होल्ड रखूँगी और इसके एंड पॉइंट पर ला के माउस का बटन ड्रॉप करूँगी तो आप देखिए ये पिक्चर उसने स्ट्रेट कर दिया है। अब मैं इस पर टिक पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए ये पिक्चर बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है और ये इस तरह से क्रॉप हो गई है। उसके बाद ये जो आगे चीज़ें हैं ऑप्शंस, ये इतनी आपके काम की नहीं है और मैं नहीं चाहूँगी कि मैं आपको इनके बारे में ज़्यादा डिटेल बता के कंफ्यूज करूँ।
यहाँ पर आपको कुछ ग्रिड्स शो हो रही हैं, रूल ऑफ थर्ड, ग्रिड, डायगनल। अभी रूल ऑफ थर्ड हमारी सिलेक्टेड है और रूल ऑफ थर्ड ही जो है वो ठीक रहती है, बाकी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो इसलिए हम अपने ग्रिड को रूल ऑफ थर्ड पे ही रखेंगे। यहाँ क्रॉप टूल में एक और टूल है, वैसे तो 3-4 टूल हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के बारे में बताना चाहूँगी जो कि इम्पॉर्टेंट है और यूज़ भी होता है। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको भी एक न्यू पिक्चर पे मैं यूज़ करना सिखाऊंगी। ये मेरे पास एक पिक्चर आ रही है, ये देखिए, ये एक बुक रीड हो रही है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये जो पेपर है ये मेरे पास बिल्कुल फ्रंट पे आ जाए और मुझे बिल्कुल सीधा शो हो और इस पर जो लिखा है वो मैं पढ़ सकूँ। अभी तो नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन अगर मैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से यहाँ क्लिक करूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए ये मेरे पास एक ग्रिड आना शुरू हो गई है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ टिक पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि ये पेपर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया और फ्रंट पे आ गया है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, अब आप इसको पढ़ पा रहे हैं। इस तरह से आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको स्ट्रेट कर सकते हैं। जो आप फ़ोटो स्कैन करते हैं, अगर उनकी पोजीशन ठीक नहीं है तो आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को यूज़ करते हुए उनकी पोजीशन को ठीक कर सकते हैं। क्रॉप टूल एक छोटा सा टूल था, इसके बारे में जस्ट इतना ही मैं आपको बताना चाहती थी। तो अब मैं अपने लेयर्स पैनल पे आऊँगी। लेयर्स पैनल की कुछ ऑप्शंस बताने के लिए मैंने यहाँ पर एक न्यू विंडो में पिक्चर ओपन की हुई है। ये पिक्चर्स हैं मेरे पास 2, इस पे मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताऊंगी लेयर्स पैनल की। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेयर्स पैनल है कहाँ। लेयर्स पैनल कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारे पास शो होता है। ये पूरी सेटिंग है लेयर्स पैनल की। यहाँ लेयर्स शो हो रही हैं, यहाँ चैनल्स और यहाँ पाथ्स। अभी हम सिर्फ लेयर्स को ही देखेंगे क्योंकि ये लेयर पैनल की क्लास है, तो इसमें हम चैनल्स और पाथ्स के बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप लेयर ऐड कैसे करते हैं। ये एक बैकग्राउंड पे इमेज पड़ा है मेरे पास, एक इस लेयर पे इमेज पड़ा है। अब मैं एक न्यू लेयर ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं ये एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लेयर ऐड हो गई। अब ये लेयर सेंटर में ऐड क्यों हुई है? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सिलेक्ट था। ये देखिए मेरा बैकग्राउंड सिलेक्ट था। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके न्यू लेयर ऐड करूँगी तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी। आप इस लेयर को डिलीट कैसे करेंगे? सिंपल इस पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे और ये डिलीट के बटन पे लाके इसको ड्रॉप कर देंगे तो ये लेयर डिलीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इस लेयर की कॉपी लेना चाहते हैं तो वो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुकी हूँ, कंट्रोल जे। इसकी कॉपी लेना चाहते हैं, कंट्रोल जे, ठीक है। कॉपीज़ मैं अब वापस डिलीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे कॉपीज़ नहीं चाहिए थी। ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लेकर दिखाई हैं। उसके बाद अगर आप अपनी लेयर को रीनेम करना चाहते हैं, आप लेयर का नेम जहाँ आ रहा है वहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं इसका नेम कर लेती हूँ इमेज, तो ये मेरी लेयर जो है रीनेम हो गई है। ये है क्रिएट अ न्यू ग्रुप। अगर आप अपनी लेयर्स को ग्रुप करना चाहते हैं, अगर आपने 5 to 6 लेयर्स टेक्स्ट की ही बनाई हैं और आप चाहते हैं कि सारा टेक्स्ट जो है वो ग्रुप हो जाए, तो आप वो सब सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो वो एक ग्रुप में आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपको इस पे लेयर्स ऐड करके दिखाती हूँ, ये मेरे पास कुछ लेयर्स आ गई हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि ये सब लेयर्स जो हैं वो ग्रुप हो जाए। ये इमेज तक मैंने इनको सिलेक्ट किया और उसके बाद इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास ग्रुप शो हो रहा है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इस ग्रुप पे क्या क्या है, तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ। अलग अलग लेयर पे अलहदा से भी काम कर सकती हूँ। कंट्रोल Z कर रही हूँ, ऑल्ट कंट्रोल Z ज़्यादा अंडू करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, ये इतनी इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपको डिफरेंट मेन्यू और टूल्स में मिल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर मास्किंग की ऑप्शन है, ऐड अ लेयर मास्क। इससे आप अपनी लेयर के ऊपर लेयर मास्क ऐड कर सकते हैं। लेयर मास्क क्या है ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये क्लास जो है अभी थोड़ी दूर है।
उसके बाद ऐड अ लेयर स्टाइल, इससे आप अपनी लेयर्स पे कुछ इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, बेवल एम्बोस, स्ट्रोक, इनर शेडो, इनर ग्लो, कलर ओवरले, पैटर्न ओवरले, ड्रॉप शेडो। इस तरह डिफरेंट आप लोग अपनी लेयर पे इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। यहाँ पर जो बस इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस थी वही मैंने आपको बताई हैं। अब अगर ऊपर देख लें तो यहाँ पर ये सर्च बार आ रही है आपके पास, यहाँ पर आप अपने लेयर्स को सर्च कर सकते हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा लेयर्स में काम किया है और आप अपनी लेयर्स को सर्च करना चाहते हो, बाय नेम अगर करना चाहते हो तो बाय नेम भी कर सकते हो, बाय इफ़ेक्ट कर सकते हो, बाय मोड कर सकते हो, बाय कलर कर सकते हो। इस तरह से आप डिफरेंट यहाँ से कैटेगरीज चूज़ करके आप अपने लेयर्स को सर्च कर सकते हो। बाय नेम ही ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। उसके बाद यहाँ पर ब्लेंड मोड्स आ रहे हैं। ब्लेंड मोड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। नॉर्मल ब्लेंड मोड इस टाइम हमारे पास शो है। ये है हमारा नॉर्मल ब्लेंड मोड। ब्लेंड मोड है क्या? ब्लेंड मोड दो पिक्चर्स को आपस में ब्लेंड करता है। अभी यहाँ नॉर्मल ब्लेंड मोड सिलेक्ट है तो इसलिए ये पिक्चर ब्लेंड नहीं हुई दूसरी पिक्चर के साथ। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ब्लेंड मोड्स जो हैं ये पिक्चर टू पिक्चर वेरी करते हैं। हर ब्लेंड मोड हर पिक्चर पे काम नहीं करेगा। डिफरेंट ब्लेंड मोड्स डिफरेंट पिक्चर्स पे काम करेंगे। यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और इन डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स हैं। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये कुछ इस तरह से इमेज को ब्लेंड कर रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कलर डोज पे इस कैटेगरी में से क्लिक करूँ तो इसने कुछ इस तरह से ब्लेंड किया है। अगर मैं यहाँ से इसको ओवरले करूँ तो इसने कुछ इस तरह से ब्लेंड किया है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो कुछ इस तरह से ब्लेंड किया है। डिफरेंट तरीक़ों से ये ब्लेंडिंग मोड्स काम करते हैं। बाकी पिक्चर्स पे भी ये जो ब्लेंड मोड्स हैं वो इसी तरह काम करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये पिक्चर टू पिक्चर वेरी करते हैं। डिफरेंट पिक्चर्स डिफरेंट कलर्स पे डिफरेंटली ये काम करते हैं। जैसे ये अगर मैं कलर में चली गई हूँ तो ये इस तरह का कुछ इफ़ेक्ट दे रहा है। मैं यहाँ से थर्ड कैटेगरी में से इस पर लाइटन लगाना चाह रही हूँ। लाइटन लगाने से ये कुछ इस तरह से मेरे पास शो है। बाकी पिक्चर थोड़ी हाइड हो गई है, अभी भी कुछ थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है जिसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं इसकी ओपेसिटी के साथ। ये इसकी ओपेसिटी शो हो रही है। अगर मैं इसको कम करूं तो ये पिक्चर लाइट होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, जहाँ पर आपको लगे कि ओके है वहाँ तक आप रखें। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ठीक है। मैंने इसकी ओपेसिटी 37% कर दी। फिल भी फ़िलहाल यही काम कर रहा है, इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर रहा है। ये थी लेयर्स पैनल की वो ऑप्शंस जो बताना आपको ज़रूरी थी और जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादातर यूज़ हो रही होती हैं। इसके अलावा मैं आपको दो ऑप्शंस और बताना चाहूँगी। एक लेयर लॉक करने की, जो लेयर एक्टिव है उस पर आप क्लिक करें और लॉक लगा दें तो वो लेयर लॉक हो जाएगी। उसके बाद अगर आप इस लेयर को वैसे ही इनविजिबल करना चाहते हैं तो ये जो आई है इस पर इसको ऑफ़ कर दें तो ये लेयर इनविजिबल हो जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा विजिबल हो जाएगी। ये लेयर्स पैनल की कुछ ऑप्शंस थी। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होंगी। आप लेयर्स पैनल की और क्रॉप टूल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें प्लीज़, फिर ही आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। ये ब्लेंड मोड्स जो मैंने आपको बताए हैं, आप डिफरेंट पिक्चर्स के साथ ये ब्लेंड मोड यूज़ करके देखें कि किस पिक्चर पे कौन सा ब्लेंड मोड किस तरह से काम कर रहा है। I hope you like Photoshop Training episode 3. If you like it, please subscribe my channel, like my video and don't forget to press the bell icon. आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एपिसोड 4 के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।